नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र प्रेमी मान्यवर एवं अध्ययनकर्ताओं का मैं डॉक्टर ज्योति जोशी हार्दिक स्वागत करती हूँ। ज्योतिष शास्त्र के प्रचार प्रसार हेतु एवं इस अनमोल शास्त्र को घर घर पहुँचाने के लिए हमने यह ऑनलाइन निःशुल्क ज्योतिष शास्त्र सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया है। हमें खुशी है कि हमारे द्वारा किए गए इन प्रयासों का आप बड़े उत्साह से लाभ उठाते हो। और हाँ, यह शास्त्रीय जानकारी है। अगर आप बीच में ही किसी भी वीडियो पर पहुंच जाते हैं तो सही पढ़ाई नहीं हो पाएगी। आपसे अनुरोध है, आप क्रमवार भाग 1 से देखना शुरू करें। इसीलिए हमने स्वतंत्र प्लेलिस्ट बनाई है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए विषय की शुरुआत करते हैं। शुक्र ग्रह का स्थान के अनुसार फल। शुक्र ग्रह विवाह और वैवाहिक जीवन का कारक ग्रह माना जाता है। परिणाम स्वरूप शुक्र से शील एवं चारित्र के साथ संसार भी देखा जाता है। कुंडली में शुक्र से और शुक्र के सप्तम स्थान से पत्नी का स्वभाव, रूप, रंग जैसी चीज़ें देखी जाती है। शुक्र के अशुभ होने पर वैवाहिक जीवन प्रभावित होता है और उसके अत्यंत विपरीत परिणाम सामने आते हैं। ऐसी स्थिति में शांति एवं समझदारी से यदि परिस्थिति को संभाला न जाए तो तलाक तक बात पहुंच जाती है। सौंदर्य का कारक होने के कारण सौंदर्य से संबंधित सभी चीज़ें शुक्र के अधिकार क्षेत्र में आती है। उसमें मुख्य रूप से वस्त्र एवं अलंकार समाविष्ट है। केवल सौंदर्य ही नहीं बल्कि शुक्र धन संपत्ति का कारक ग्रह भी है। भौतिक सुखों के साथ सभी प्रकार के सुख शुक्र से देखे जाते हैं। सौंदर्य और आकर्षण जैसे गुणों के कारण प्रेम का बीज भी शुक्र के कारण ही अंकुरित होता है। परिवार का स्नेह, मित्र परिवार का स्नेह, परिजन, रिश्तेदार, घर के नौकर, वाहन सुख जैसी सभी चीज़ें शुक्र से देखी जाती है। वह जातक के स्वभाव में प्रेम, अपनापन, स्नेह, कोमलता, शालीन वृत्ति निर्माण करता है। आनंद, प्रसन्नता, दया, शांति का कारक भी शुक्र ही होता है। इससे शुक्र के विभिन्न शक्तियों का हमें परिचय होता है। शुक्र के पास प्रेम के साथ साथ समझदारी भी होती है। सभी में घुलमिल कर रहने की कला उसमें होती है। परिस्थिति से हाथ मिलाकर उसके अनुसार व्यवहार, बर्ताव करने की कला उसमें होती है। हर चीज़ की नकारात्मकता को त्याग कर प्रसन्न वृत्ति विकसित करने का सामर्थ्य शुक्र के पास होता है। अब हम कुंडली के स्थान के अनुसार शुक्र के फल कैसे प्राप्त होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। प्रथम स्थान। कुंडली के प्रथम स्थान को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस स्थान को लग्न स्थान कहा जाता है। यह जातक का स्वयं का स्थान होता है क्योंकि इस स्थान से जातक की प्रकृति, काया, स्वास्थ्य आदि चीज़ें स्पष्ट होती है। कुंडली के प्रथम स्थान में शुक्र हो तो उसके सभी गुण जातक में अवतरित होते हैं। शुक्र के प्रभाव से जातक का व्यक्तित्व आकर्षक बनता है। वह सौंदर्य कला में रुचि रखता है। रसिकत्व का महत्वपूर्ण गुण जातक में शुक्र के कारण आता है। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ आर्थिक संपन्नता भी जातक को प्राप्त होती है। उसका वैवाहिक जीवन उत्तम होकर जातक स्त्री सुख का भोक्ता होता है। वह सदैव आनंद, प्रसन्नता और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। लेकिन यह सब शुक्र शुभ होने पर संभव है। प्रथम स्थान में वह अशुभ हो तो विपरीत परिणाम भी सामने आते हैं। जातक
अनुचित मार्ग पर चलकर व्यभिचारी बन सकता है। जीवन में वह सदैव दुखी रहने की संभावना होती है। द्वितीय स्थान, कुंडली के द्वितीय स्थान को धन, परिवार, वाणी का स्थान माना जाता है। कुंडली के द्वितीय स्थान का शुक्र जातक को धनवान बनाने का काम करता है। ऐसे जातक को अपने पूरे जीवन में आर्थिक विवंचना का कभी सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही उत्तम वस्त्र परिधान करना, आहार में पंच पक्वान्न होना, सभी प्रकार की मौज मस्ती करना आदि चीज़ें भी उसे भाग्य से प्राप्त होती है। वह दिखने में भी अत्यंत सुंदर एवं आकर्षक होता है। कितनी भी महंगी चीज़ क्यों न हो, उसे सरलता से खरीद लेने की मानसिकता जातक को शुक्र से प्राप्त होती है। वह कला कौशल से परिपूर्ण रहता है, अच्छा गायक बन सकता है। परिवार का प्रेम एवं विश्वास उसे प्राप्त होता है। शुक्र के प्रभाव के कारण विलासी जीवन व्यतीत करने में उसकी रुचि होती है। लेकिन द्वितीय स्थान में यदि शुक्र अशुभ हो तो जातक रास्ते पर आ सकता है। वह कर्जे में डूबने की संभावना अधिक होती है। तृतीय स्थान, कुंडली का तृतीय स्थान पराक्रम, परिश्रम का स्थान माना जाता है। साथ ही पसंद नापसंद, छोटे बंधु, पड़ोसी, छोटी यात्राएं आदि चीज़ें भी तृतीय स्थान से देखी जाती है। ऐसे तृतीय स्थान का शुक्र जातक के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। उसे जीवन में भाई बहनों का प्यार, सुख की प्राप्ति होती है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहकर जातक हमेशा आनंद, प्रसन्नता एवं सुखी रहता है। तृतीय स्थान के शुक्र का विशेष लाभ लेखक और कवि लोगों को प्राप्त होता है। मौज मस्ती के लिए घूमना, यात्राएं करना जातक को पसंद होता है। किसी चीज़ की एजेंसी से भी जातक को लाभ प्राप्त हो सकता है। आकर्षक व्यक्तित्व, रसीली वाणी के बल पर सभी को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता उसमें होती है। लेकिन यही शुक्र यदि अशुभ हो तो जातक का जीवन अत्यंत कष्टमय हो सकता है। हर चीज में उसे अशुभ फल प्राप्त होते हैं। चतुर्थ स्थान, कुंडली के चतुर्थ स्थान से वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति आदि चीज़ें देखी जाती है। कुंडली के चतुर्थ स्थान का शुक्र जातक को सभी सुख प्रदान कर धनवान बनाता है। ऐसा जातक सौंदर्य का भोक्ता होता है। हर वो चीज़ जिसमें सौंदर्य छिपा हो वह उसे अच्छी लगती है। यही नहीं, हर चीज़ में सौंदर्य का शोध लेकर उसको लाभ उठाने की मानसिकता उसे शुक्र से प्राप्त होती है। अपनी बुद्धि का परिपूर्ण उपयोग कर वह आर्थिक स्थिरता प्राप्त करता है। विद्या संपन्न होकर कला संगीत में रुचि रखता है। मातृ सौख्य एवं पारिवारिक सुख की उसे प्राप्ति होती है। लेकिन यदि शुक्र अशुभ हो तो जातक को इसके विपरीत फल प्राप्त होते हैं। भूमि या वास्तु संबंधी विवाद सदैव शुरू रहते हैं। सभी प्रकार के सुख उसकी ओर से मुंह मोड़ लेते हैं। महिलाओं से उसकी अवहेलना होती है और लोगों में वह अप्रिय होता है। पंचम स्थान, कुंडली के पंचम स्थान से शिक्षा, संतति, प्रणय का बोध होता है। कुंडली के पंचम स्थान का शुक्र जातक के लिए लाभकारी सिद्ध होता है। वह जातक को कला, क्रीड़ा, नाट्य, अभिनय आदि कलाओं में निपुण करता है। आकर्षक वस्त्र, अलंकार परिधान करना उसे प्रिय होता है। शुक्र के प्रभाव के कारण ऐसे लोगों की वृत्ति विलासी जीवन की ओर झुक जाती है। लोगों में, विशेष रूप से राजनीति में उन्हें बड़ी प्रसिद्धि मिलती है। संपत्ति भी यह लोग बड़ी कमाते हैं और उस अनुसार खर्च भी करते हैं। इन लोगों का स्वयं पर मौज मस्ती करने पर अधिकतम खर्च होता है। शुक्र की कृपा से यह लोग प्रेम प्रकरण में भी सफलता प्राप्त करते हैं। अर्थात यह सब शुक्र शुभ होने पर संभव है। कुंडली के पंचम स्थान में
यदि शुक्र अशुभ है तो जातक प्रेम प्रकरण में फंसने की संभावना अधिक होती है। अशुभ शुक्र के प्रभाव से जातक की बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह अविचार से स्वयं का ही नुकसान करने की संभावना होती है। षष्ठ स्थान, कुंडली के षष्ठ स्थान से बीमारी, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की स्थिति देखी जाती है। अर्थात मुख्य रूप से जीवन की नकारात्मक चीजें इस स्थान से देखी जाती है। कुंडली के षष्ठ स्थान का शुक्र जातक को कभी भी सुखी होने नहीं देता है। षष्ठ स्थान का शुक्र जातक के लिए अशुभ माना जाता है। फिर भी सौंदर्य का कारक शुक्र सौंदर्य से संबंधित वस्तुओं की निर्मित जातक को सफलता प्रदान करता है। उसे ऐसी जगहों पर नौकरी मिल सकती है। यदि पूरा प्रयास करे तो वहाँ से उसका भाग्योदय भी हो सकता है, लेकिन उसकी प्रकृति स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। स्वास्थ्य के किसी न किसी समस्या से वह सदैव त्रस्त रहता है। शुक्र की अवकृपा से जातक को गुप्त रोग भी हो सकता है। इन सभी चीज़ों का परिणाम उसके स्वभाव पर होता है। उसे मन जैसा स्त्री सुख भी नहीं मिलता। नौकरों से उसे फंसाए जाने की संभावना होती है, जिस कारण उसके मन को निराशा घेर सकती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। सप्तम स्थान, कुंडली के सप्तम स्थान को वैवाहिक जीवन साथी का स्थान माना जाता है। साथ ही इस स्थान से जातक का व्यवसाय भी देखा जाता है। शुक्र स्त्री सौंदर्य की ओर आकर्षित करने वाला ग्रह माना जाता है, जिस कारण सप्तम स्थान उसे अच्छा लगता है। परिणाम स्वरूप सप्तम स्थान में विराजमान शुक्र जातक को शुभ फल प्रदान करता है। शुक्र की कृपा के कारण जातक का विवाह शीघ्र होता है। उसे जीवन साथी भी इच्छा के अनुरूप मिलता है। ऐसा जातक संगीत कला का भोक्ता और उच्च कोटि का रसिक होता है। सौंदर्य प्रसाधन एवं चांदी का स्वतंत्र या साझेदारी में व्यवसाय उसे बड़ी सफलता देती है, जिस कारण जातक की आर्थिक स्थिति उत्तम होकर वह जीवन को सफल बना सकता है। ऐसे जातक का भाग्योदय विवाह के बाद होता है, अर्थात इच्छा के अनुरूप प्राप्त जीवन साथी अपने साथ भाग्य भी लेकर आता है। लेकिन यह सब शुक्र शुभ होने पर संभव है। कुंडली के सप्तम स्थान में यदि शुक्र अशुभ हो तो जातक व्यसनाधीन हो सकता है। ऐसा शुक्र महिलाओं पर बड़ा अनावश्यक खर्च करवाता है। फिर भी जातक सुखी नहीं हो सकता। अष्टम स्थान, कुंडली के अष्टम स्थान को मृत्यु स्थान कहा जाता है। इस स्थान से जातक की प्रकृति और जीवन देखा जाता है। कुंडली का अष्टम स्थान शुक्र को अच्छा लगता है। परिणाम स्वरूप अष्टम स्थान का शुक्र जातक को शुभ फल प्रदान करता है। साझेदारी का व्यवसाय, मृत्यु पत्र, विरासत में मिलने वाला लाभ और अप्रत्याशित रूप से प्राप्त होने वाला लाभ के कारण जातक का जीवन संपन्न बनता है। शुक्र की कृपा से जातक कम से कम श्रम में ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करता है। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। उसे पत्नी से या ससुराल से विशेष लाभ प्राप्त होने की संभावना है। लेकिन यदि शुक्र अशुभ हो तो उसके विपरीत फल प्राप्त होते हैं। वह व्यसनाधीन बन सकता है। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां सदैव शुरू रहती है और लैंगिक रोग का शिकार होने की संभावना रहती है। कुंडली के नवम स्थान को भाग्य स्थान कहा जाता है। साथ ही लंबी यात्राएं भी यहीं से देखी जाती है। कुंडली के नवम स्थान का शुक्र जातक को भाग्यवान बनाता है। शुक्र के कारण जातक सुख, आनंद एवं प्रसन्नता से जीवन व्यतीत करता है। परिवार के सदस्य और बाहर के लोगों से भी उसके संबंध अच्छे रहते हैं। साहित्य, अध्यात्म,
देव धर्म में जातक की विशेष रुचि होती है। पत्नी एवं संतति सुख के साथ जीवन के सभी सुखों से उसका जीवन भरा रहता है। संक्षेप में, नवम स्थान के शुक्र से जातक का भाग्य चमक उठता है, लेकिन यही शुक्र अशुभ हो तो इसके विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। उसे पारिवारिक सांसारिक सुख नहीं मिलता। शुक्र की अवकृपा से उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं रहती। दशम स्थान, कुंडली के दशम स्थान को कर्म स्थान कहा जाता है। कर्म द्वारा अर्थार्जन के साथ लौकिक भी प्राप्त होता है, इसीलिए यह चीज़ें दशम स्थान से देखी जाती है। कुंडली का दशम स्थान शुक्र को अच्छा लगता है, जिस कारण शुक्र से जातक को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही जातक के हाथों से अच्छे कर्म होते हैं। नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक स्थिति, पितृसुख आदि सभी चीज़ें जातक को भरपूर मात्रा में प्राप्त होती है। अपने कर्तव्य के कारण समाज में उसे प्रतिष्ठा मिलती है। वह सदैव दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहता है। ऐसे जातक की संगीत, चित्रकला के माध्यम से भी उन्नति होती है। कला में निपुण होने के कारण उसे प्रसिद्धि मिलती है। जातक का स्वभाव अत्यंत शांत एवं प्रसन्न रहता है, लेकिन यही शुक्र यदि अशुभ हो तो जातक के कर्म में बाधाएं उत्पन्न होती है। वह जीवन में असफल होता है। अपमानित होने के प्रसंग उसके जीवन में आते हैं। एकादश स्थान, कुंडली के एकादश स्थान को लाभ स्थान के रूप में जाना जाता है। इस स्थान से जातक के मित्र, ज्येष्ठ बंधुओं को देखा जाता है। कुंडली का एकादश स्थान शुक्र को विशेष रूप से अच्छा लगता है। शुक्र की कृपा से जातक का व्यक्तित्व आकर्षक होता है। वह अत्यंत सभ्य एवं स्वयं की प्रतिष्ठा का ध्यान रखता है। उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहती है। पारिवारिक सुख के साथ मित्र परिवार से भी उसके अच्छे संबंध प्रस्थापित होते हैं। जातक का अंतःकरण अत्यंत दयालु और करुणामय होता है। उसे कला में रुचि होती है। अपनी मधुर, मीठी एवं रसीली वाणी से सभी को सरलता से अपने वश में कर सकता है। लेकिन यही शुक्र अशुभ हो तो जातक जुआरी, व्यसनाधीन बन सकता है। वह अनुचित निर्णय लेकर अपना ही नुकसान करता है। द्वादश स्थान, कुंडली के द्वादश स्थान को व्यय स्थान कहा जाता है। व्यय का अर्थ नुकसान या हानि होता है। हानि शारीरिक, मानसिक, आर्थिक जैसे किसी भी प्रकार की हो सकती है। कुंडली का द्वादश स्थान शुक्र को अच्छा नहीं लगता, जिस कारण वह जातक को अशुभ फल प्रदान करता है। शुक्र के प्रभाव के कारण जातक का नाम बदनाम होकर उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिल सकती है। वह व्यसनी, जुआरी और पैसों को उड़ाने वाला हो सकता है। साथ ही व्यभिचारी होकर उसके अनैतिक संबंध सामने आ सकते हैं। परिणाम स्वरूप उसकी प्रतिष्ठा धूल में मिलने की संभावना अधिक होती है। ऐसे जातक की आर्थिक स्थिति अच्छी रह सकती है, लेकिन पैसे उड़ाने के कारण वह कर्जे में डूब सकता है। कुल मिलाकर इन सभी कारणों से उसका वैवाहिक जीवन भी विवादों से भरा होता है। ज्योतिष शास्त्र के एक एक विषय का हम विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं। चूँकि यह विज्ञान है और हम बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं, अगर आज आप यह सीख जाते हैं तो आप पक्का ज्योतिष सीख सकते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको इस वीडियो की जानकारी अच्छी लगी होगी। ज्योतिष के प्रति आपके मन में सम्मान अवश्य बढ़ा होगा और यह सीखने के लिए आपका उत्साह भी बढ़ा होगा। लेकिन यह भी सच है, चूँकि यह वैज्ञानिक जानकारी है, एक बार उसे सुनने से समझने की संभावना कम है। इसलिए वीडियो फिर से तब तक देखें जब तक विषय पूरी तरह समझ में ना आए। फिर भी आपका कोई सवाल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। प्रश्न पूछते समय #एस्ट्रोगुरुमा लिखकर प्रश्न की शुरुआत करें।
आपके प्रश्नों का उत्तर देना मेरी जिम्मेदारी होगी। आप स्क्रीन पर कुछ और वीडियो देख सकते हैं ज्योतिष के अध्ययन के लिए जो महत्वपूर्ण है, तो उनका भी आप लाभ उठाएं। ज्योतिष का अध्ययन करते रहे, अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।